इटली से भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा साथ मिलकर दुनिया को प्रभावशाली बनाना है। G7 देशों के नेता पोप फ्रांसिस के साथ ऐतिहासिक पारिवारिक फोटो के लिए इकट्ठा हुए। आउटरीच नेशन सत्र में विश्व नेताओं ने पारिवारिक फोटो के लिए पोज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा औद्योगिक सहयोग के और अधिक विस्तार की जताई उम्मीद। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत जापान संबंध को मजबूत बनाने पर की गई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का किया स्वागत। G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने समिट में निमंत्रण और अतिथि सत्कार के लिए इटली की पीएम जॉर्जिया का जताया आभार। पीएम मोदी ने आउटरीच सेशन के अपने संबोधन में कहा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, मगर साइबर सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी पैदा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि समाज के हर वर्ग को टेक्नोलॉजी का लाभ मिले। टेक्नोलॉजी सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद करे और मानवीय शक्तियों को सीमित करने की बजाय उनका विस्तार करे। पीएम मोदी ने भारत की भागीदारी का भी किया जिक्र। बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत नेशनल स्ट्रैटेजी बनाने वाले पहले कुछ देशों में शामिल है। पीएम ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की अप्रोच 4 सिद्धांतों पर आधारित है। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। भारत कॉप के अंतर्गत लिए गए सभी कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करने वाला पहला देश है। आज नैनीताल में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस। माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। नैना देवी मंदिर की भव्य और दिव्य रूप से की गई है सजावट। फूलों की माला, रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे भक्त। पावन कैंची धाम का स्थापना दिवस, लाइट और फूलों से सजाया गया बाबा नीम करोली का मंदिर। आज लाखों की संख्या में पहुंचेंगे बाबा नीम करोली के भक्त। भव्य मेले और विशाल भंडारे का भी किया जाएगा आयोजन। उज्जैन में विधवा महिला ने अपने पति और बेटे की याद में शिप्रा नदी के तट पर बनवाया मनोहरी घाट। 65 लाख रुपए के निजी खर्चे के घाट का कराया गया निर्माण। गांव में खुशी का माहौल। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले भव्य तैयारियां। भगवान जगन्नाथ की अलग अलग मटेरियल से बनाई जा रही हैं शानदार पोशाकें। इस बार रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ शाही अंदाज में आएंगे नजर। बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की भी पोशाकें बनाई जा रही हैं। दिखने में लग रही हैं बेहद खूबसूरत। भगवान नगराचार्य भारत कामा और जरी कामा पोशाक पहनकर निकलेंगे। रंग बिरंगी ड्रेस में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ को मखमल और गाजी सिल्क समेत अन्य वस्त्रों से सजाया जाएगा। 147वीं रथ यात्रा 7 जुलाई को आषाढ़ी बीच पर निकलेगी। वस्त्रों को दिया जा रहा है विशेष और अंतिम रूप। भगवान जिस रथ यात्रा पर सवार होंगे उसे मथुरा, वृंदावन और गुजरात से मंगवाया गया है। काशी विश्वनाथ के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई हाजिरी। विधि विधान से की बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना। काशी के कोतवाल के दर पर नतमस्तक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। काल भैरव की आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए। बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज। अब वर्चुअल रियलिटी के जरिए करें बाबा विश्वनाथ के दर्शन। निःशुल्क होगी पूरी व्यवस्था। अब श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के डिजिटल दर्शन भी कर सकेंगे। वर्चुअल रियलिटी का वीडियो 11 मिनट 50 सेकंड का होगा। मंदिर में 3D व्यवस्था भी लागू। वृंदावन में ग्रीष्मकालीन उत्सव का खास तैयारी की जा रही है। ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग कुंज में सजाया गया। गुलाब डॉल कुंज में विराजे हैं राधा वल्लभ जी। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में राजा पर्व समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में हुई शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू नन्हे बच्चों को झूला झुलाती आई नजर। रंग बिरंगे फूलों से की गई है झूलों की भव्य सजावट। प्रतिभागियों ने ओडिशा संस्कृति और जीवन शैली की अनूठी झलक प्रदान की। ढोल नगाड़ों से कलाकारों ने राष्ट्रपति का किया भव्य स्वागत।
कलाकारों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम की भी भव्य प्रस्तुति दी। राष्ट्रपति भवन में पहली बार मनाया गया ओडिशा का कृषि आधारित त्योहार राजा पर्व। ब्रजलोक गीतों ने बांधा समा, मयूरभंज, छऊ नृत्य, संबलपुरी नृत्य और कर्मा नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने मोहा सबका मन। धौलपुर में चंबल किनारे शुरू हुई घड़ियालों की मदद कॉल। अंडों से बाहर निकल रहे नन्हे मेहमान, नदी किनारे पहुंच रहे हैं वन्य जीव प्रेमी। धौलपुर में घड़ियाल के 200 अंडों से बाहर निकले 181 बच्चे। ऐसे बढ़ा जा रहा है विलुप्तप्राय जीव का कुनबा। दिल्ली में सोशल स्टॉक पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार का आयोजन। सोशल स्टॉक को लेकर की गई चर्चा। अहमदाबाद में श्री सेवा फाउंडेशन की तरफ से रियल हाउस कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा की महिलाओं से मुलाकात की। कई मुद्दों पर की चर्चा। पणजी में काजू के सतत पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। सैलानियों से गुलजार हुआ भोपाल। बड़ी संख्या में बाड़ी झील पर रहे सैलानी। सैलानियों के लिए शिकारा बोट का शुभारंभ। नाव की सवारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। अगरतला में रक्तदान शिविर का आयोजन। सीएम माणिक साहा भी उपलक्ष्य में हुए शामिल। गुजरात के आणंद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने सारसा गांव के लोगों से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। चंडीगढ़ में समर कैंप का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र। चंडीगढ़ में करगिल विजय दिवस पर समर्पित कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए एनसीसी कैडेट्स। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रोपवे विद्यापीठ स्टेशन का किया निरीक्षण। आगरा नगर निगम की अच्छी पहल। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का कर रहे हैं उपयोग। चेन्नई में 100 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को किया सम्मानित। सीएम एमके स्टालिन हुए शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जैसलमेर में बीएसएफ के सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। बोले, आपके बीच आकर नई ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने की अपने प्रत्याशी की घोषणा। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे बीएसपी उम्मीदवार। दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर लगाए गए कुवैत अग्नि हादसे का शिकार हुए श्रमिकों के पार्थिव शरीर। यूपी बिहार के रहने वाले श्रमिकों के पार्थिव शरीर को परिवार को सौंपने की तैयारी तेज।